जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। बरतानिया यानी कि यूके में रहने वाले पाकिस्तानीज़ और इंडियंस के मुतालिक जो टॉप न्यूज़ है पिछले 2 दिनों की, वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। अच्छा जी, पहली न्यूज़ है, इंडियन नेशनल्स लीड नॉन यूके बाय टू लेट इन्वेस्टर्स इन यूके। यानी कि ये इंडिया की एक बहुत कामयाबी है कि उनका जो नाम है इंडियन का, वो लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया है प्रॉपर्टी खरीदने में। यानी कि यूके में रहने वाले लोग, मकामी लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, उनकी निस्बत से भी ज़्यादा, तादाद से भी ज़्यादा इंडियंस ने प्रॉपर्टी खरीदी है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। इंडियन नेशनल्स ने 2025 में यूके के बाई टू लेट कंपनीज में सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे पोस्ट ब्रेक्सिट शिफ्ट से। लंदन के अलावा ईस्ट मिडलैंड्स, वेस्ट मिडलैंड्स और स्कॉटलैंड में नॉन यूके लैंडलॉर्ड्स डबल हो गए हैं। ये इंडियन डायस्पोरा की इकोनॉमी पावर दिखा रहा है। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी मार्केट अफेक्ट हो रहा है। मैनचेस्टर और बर्मिंघम में इंडियन इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं। फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मजीद। अच्छा जी, नेक्स्ट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट मीट्स ब्रिटिश एमपी और पाकिस्तानी डायस्पोरा इश्यूज। यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने लॉर्ड शफक मोहम्मद से मुलाकात की। यूके में पाकिस्तानी डायस्पोरा के यानी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के इश्यूज डिस्कस किए। आज़ाद कश्मीर फ्लड अफेक्टेड एरियाज में रिलीफ एफर्ट्स पर बात हुई। कम्युनिटी सपोर्ट को अप्रिशिएट भी किया। ये मीटिंग डायस्पोरा के लिए पॉजिटिव है। नेशनल कंसर्न्स हाईलाइट भी हुए मीटिंग में। लंदन और मैनचेस्टर कम्युनिटीज को फायदा पहुंच सकता है इस मीटिंग से। अच्छा, नेक्स्ट है, पीआई अनाउंसेस डायरेक्ट फ्लाइट्स टू मैनचेस्टर फॉर डायस्पोरा। यानी कि पीआईए ने इस्लामाबाद से मैनचेस्टर डायरेक्ट फ्लाइट्स अनाउंस किए 25 अक्टूबर 2025 से। 1.7 मिलियन पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, यानी कि जो यूके में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। टिकट्स अब अवेलेबल हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। बर्मिंघम और लंदन रूट्स भी जल्द कंटिन्यू हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, पाकिस्तानी नेशनल्स चार्ज्ड इन मल्टीपल रेप केसेस इन डियोस्बरी। यानी कि डियोस्बरी में पाकिस्तानी ओरिजिन के मर्दों पर रेप चार्जेस लगे, इंक्लूडिंग नजीबुर रहमान और शफीक सिद्दीक। ये इन दो पाकिस्तानी समेत पाकिस्तान पर मुकदमा हुए हैं। विक्टिम्स माइनर्स थे। फॉल्स इम्प्रोसमेंट भी इन्वॉल्व है इस केस में। ये केस ग्रोमिंग गैंग्स को हाईलाइट कर रहा है। कम्युनिटी शेम फील कर रही है। किधर पाकिस्तानी कम्युनिटी तो शेम फील करेगी जिधर बदनाम होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, अटैक्स ऑन साउथ एशियंस रिपोर्टेड एमिड यूके टेंशंस। यानी कि यूके में साउथ एशियंस पर अटैक बढ़ गए, इंक्लूडिंग सिख टैक्सी ड्राइवर इन मिडलैंड्स और इंडियन रेस्टोरेंट फायर बॉम्बिंग इन असेक्स। इन दो वाक़या समेत यानी कि एशियन जो लोग हैं, खासकर पाकिस्तान इंडियन पर अटैक बढ़ गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, पाकिस्तानी क्लैन कल्चर क्लैशेस इन ग्लासगो स्ट्रीट्स। यानी कि ग्लासगो में पाकिस्तानी क्लैन कल्चर यूके वैल्यूज से क्लैश कर रहा है, कोलोनाइजेशन जैसे इंसिडेंट्स वगैरह की वजह से। यानी कि उधर एक एमपी है ना, अनस सरवर, जो हमारे पहले पंजाब के गवर्नर हैं, सरवर कुरैश सरवर, उनके बेटे हैं अनस सरवर। तो उनकी जो है ना क़यादत में ये उधर रैली निकली थी। अच्छा, जो ओवरसीज पाकिस्तान को इंटीग्रेट करने की वही है कि पाकिस्तान को इकट्ठा होने की जरूरत है और हमें यूके हुकूमत के खिलाफ या फिर यूके हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर पाकिस्तानी इश्यूज सॉल्व करने की जरूरत है। यही था उस केस में। अच्छा, नेक्स्ट है, प्रोटेस्ट इरप्ट इन मल्टीपल यूके सिटीज इन्वॉल्विंग डायस्पोरा। यानी कि यूके के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। वजह क्या? मैनचेस्टर, लंदन, लीस्टर, लीड्स, एडिनबर्ग और ग्लासगो में प्रोटेस्ट हुए लॉकिंग अप या डिपोर्टिंग कॉल्स के हवाले से। इलीगल एंट्रीज और टेरर वॉच पर एंगर पाकिस्तानी इन्वॉल्व, यानी कि इसमें पाकिस्तानियों की भी इन्वॉल्वमेंट समझी जाती है। कम्युनिटी यूनिटी चैलेंज को इसमें चैलेंज किया गया प्रोटेस्ट में। यानी कि एक्चुअली में ये गोरों की वजह, जो इंग्लिश लोग हैं, उनका ही एहतजाज था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है यूके में, खासकर पाकिस्तानी इंडियंस, उनको बाहर निकाला जाए। बल्कि कुछ तो ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से इनको बाहर निकाला जाए, ये हमारा मुल्क है, हम अंग्रेज लोग हैं, हमने ही इधर रहना है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक ये ओवरसीज पाकिस्तानी उनका एक रिपीट है, फॉरेन ऑन्ड हाउसेज इन मैनचेस्टर बर्डन टैक्स पेयर्स। यानी कि मैनचेस्टर में फॉरेनर्स पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड्स के हाउसेज में रहते हैं, रेंट टैक्स पेयर्स पे भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर उंगलियां कसी जाती हैं, यानी कि बातें कसी जाती हैं आते जाते, या इस अंदाज से देखते हैं पाकिस्तानियों को, इंडियंस को खास करके, कि पता नहीं क्या है, हम क्या नहीं है, क्या हम इधर इलीगल आ गए, इस तरह का अंदाज है अब अंग्रेजों का। हालांकि उधर लीगल तौर पर रह भी रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं, ए टू जी सब पे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं उधर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 2 दिनों की जो रैंडमली टॉप न्यूज़ हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियंस हैं यूके में, बरतानिया में रह रहे हैं, उनके मतलब की जो टॉप रैंडमली न्यूज़ है, वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। अच्छा जी, पहले हम इंडियन न्यूज़ लेते हैं। इंडियन मैन सेंटेंस्ड टू 22 ईयर्स इन यूके फॉर चाइल्ड रेप केस। यानी कि इंडियन बंदे ने यूके में रेप किया था, उसके जुर्म में उसको 22 साल की सजा मिली है। यूके में एक इंडियन नेशनल को
चाइल्ड रेप के इल्जाम में 22 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें उसके भाई ने वीडियोज रिकॉर्ड की थी। ये केस मैनचेस्टर एरिया से रिलेटेड है और कम्युनिटी में शॉक वेव पैदा कर गया है कि ये एक इंडिविजुअल का केस है, लेकिन इससे पूरी कम्युनिटी पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और ये इस न्यूज ने चाइल्ड प्रोटेक्शन डिप्यूट्स पर भी बातचीत को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। विक्टिम्स राइट्स ग्रुप्स ने इसको हाईलाइट किया कि जस्टिस सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तान को लेकर, तो ये खुशखबरी है कि पीआई ने पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है ना बरतानिया के लिए फ्लाइट्स का आगाज करने जा रही है 25 अक्टूबर से। अच्छा, इसकी डिटेल क्या है? पीआईए रिज्यूम्स डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इस्लामाबाद टू मैनचेस्टर फॉर पाकिस्तानी डायस्पोरा, यानी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। एक्सप्रेशन में क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए ने 25 अक्टूबर 2025 से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की डायरेक्ट फ्लाइट्स रिस्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि ऐलान कर दिया है, जो 2020 के बाद बंद हो गई थी ये फ्लाइट्स। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूके के लिए बहुत कन्वीनियंट बात है, खास तौर पर मैनचेस्टर जहां बड़ा पाकिस्तानी की अच्छी खासी तादाद है। टिकट्स अब अवेलेबल हैं और ये ट्रैवल और फैमिली कनेक्शंस को आसान बनाएगा। डायस्पोरा ग्रुप्स ने इसको वेलकम किया कि ये इकोनॉमिक टाइज मजबूत करेगा और पाकिस्तानी और यूके के दरमियान मजीद रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया था। यूके एंड इंडिया साइन 350 मिलियन पाउंड डिफेंस डील बोस्टिंग टाइज, ये टाइटल है न्यूज़ का। अब इसका रिलेशन क्या है? यूके गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ 350 मिलियन पाउंड के आकार डिफेंस जो है ना वो मुआहदा किया है, जिसमें मिसाइल्स इंडियन आर्मी को सप्लाई होंगे, जो यूके में हजारों जॉब्स क्रिएट करेगा। ये डील इंडियन डायस्पोरा के लिए यानी इंडियन कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव है कि ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करता है और मजीद भी करेगा, इंप्रूव करेगा। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर की इंडिया विजिट के दौरान ये बातचीत हुई और बिजनेस डेलीगेट्स ने इसको सेलिब्रेट किया। ये साउथ एशियन कम्युनिटीज के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसी से जो है ना वो रेलिवेंट खबर है। जब वो प्राइम मिनिस्टर यूके के आए इंडिया में, तो इंडिया ने ये सोचा कि अब जो हमारे वीजे हैं इन पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी, हमें कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने जो केयर स्टारमर है पीएम यूके की, उन्होंने इस पर भी बातचीत नहीं की है। न्यूज़ की टाइटल क्या है? यूके पीएम स्टारमर रेजिस्ट्स वीजा रिलैक्सेशन फॉर इंडियन स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि केयर स्टारमर की इंडिया विजिट में इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर के बावजूद उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीजा रिलैक्स ना करने का स्टैंड लिया। ये इंडियन प्रोफेशनल्स इन लंदन और बर्मिंघम को इफेक्ट करेगा, जो इजियर माइग्रेशन चाहते हैं। ट्रेड डील हुई लेकिन वीजा इशू अनरिजॉल्व रहा। डायस्पोरा ग्रुप्स ने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की, यानी शो की है। अच्छा जी, नेक्स्ट है पाकिस्तानी मैन इन मैनचेस्टर फेसिस डिपोर्टेशन बट प्लान्स रिटर्न। एक सोशल मीडिया पर ये एक तस्वीर है, वीडियो बकाया तौर पर वो वायरल हो रही है। एक पाकिस्तानी है मैनचेस्टर में, एक पाकिस्तानी को डिपोर्टेशन का सामना है, लेकिन वो कहता है कि घर जाकर नया वीजा लेकर वापस आएगा। ये केस इलीगल स्टे से रिलेटेड है और कम्युनिटी में डिबेट्स छेड़ गया है इमिग्रेशन के रूल्स पर। यूके अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट कर रही हैं ओवरसीज के रूल्स को मजीद से मजीद तर। अच्छा जी, नेक्स्ट है आर्सन अटैक टारगेट्स पीस हेवन मॉस्क इन ईस्ट ससेक्स, यानी कि मस्जिद है उस पर हमला हुआ था। ईस्ट ससेक्स के पीस हेवन मॉस्क की मस्जिद पर आर्सन अटैक हुआ, जहां 2 मॉस्क इंडिविजुअल्स ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये इंसिडेंट पाकिस्तानी और मुस्लिम डायस्पोरा के लिए ट्रॉमेटिक है और पुलिस ने हेट क्राइम के तौर पर इन्वेस्टिगेट शुरू कर दी है। कम्युनिटी लीडर्स ने सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए कि रिसेंट राइज इन इस्लामोफोबिया से लिंक्ड ये न्यूज़ है। लोकल अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी बढ़ाया और ये नेशनल डिबेट को ट्रिगर कर गया माइनर प्रोटेक्शन पर भी, यानी कि ये कि यूके में माइनॉरिटी की जो है ना वो हिफाजत में खलल आ रहा है। कि पीएम है यानी कि एमपी हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट किया कि मैंने इस इलाके में कोई वाइट पीपल नहीं देखा, कोई वाइट लोग नहीं है, कि मैंने कोई गोरा पर अंग्रेज नहीं देखा, इधर सब के सब पाकिस्तानी या इंडियन हैं। तो इस एक जुमले पर उसको काफी तनकीद का सामना है। सारी बात तनकीद तो होगी ना, लीगल तौर पर जा रहे हैं, लीगल तौर पर पैसे लगा रहे हैं, उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बातें करते हैं। लेकिन क्या करें, उनका मुल्क का वो बातें कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो इंडियंस हैं वो ये बर्दाश्त नहीं करते। अब इस लोकल काउंसिल के मुताबिक इस इलाके में 25% पाकिस्तानी है और 23% इंडियन रेजिडेंट्स हैं इस इलाके में। ओके, ये न्यूज़ बर्मिंघम के हैंड्सबर्ग्स इलाके के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। यूके की जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं वो आप उर्दू ज़बान में इस वीडियो में देख सकेंगे। पहली न्यूज़ है स्कॉटलैंड से लेते हैं हम। स्कॉटलैंड में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर लगी पाबंदी को चैलेंज करते हुए फॉर्मर ब्रिटिश डिप्लोमेट क्रेग मुरे ने एक पिटीशन दाखिल की है।
यानी कि हम जानते हैं ये पिटिशन क्या है, इसको मैं समझ बता देता हूँ कि यूके में जो गजा फ़लस्तीन के हक में एहतजाज होता है, ये उससे रेलिवेंट न्यूज़ है कि जो वहाँ के नॉन या मुस्लिम लोग हैं या जो एक्टिविस्ट है वो कहते हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो ये भी नॉन मुस्लिम ही है, ब्रिटिश हैं, फार्मर ये एमपी रह चुके हैं उधर, तो इन्होंने कहा नहीं, एहतजाज हर एक का जमहूरी हक है। अच्छा जी, मुरे का बुनियादी एतराज़ ये है कि पाबंदी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के तहत मिलने वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच और असम्बली के हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। अगर स्कॉटिश कोर्ट इस पाबंदी को इंग्लैंड और वेल्स से अलग मानता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकता है। यानी कि यूके की 4 पोर्शन है या 4 सूबे हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थन आयरलैंड। ये खबर है स्कॉटलैंड की। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दी है कि अगर स्कॉटलैंड में ऐसा होगा तो फिर इंग्लैंड और वेल्स का क्या होगा। मुरे जो पहले उज्बेकिस्तान में ब्रिटिश एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन एक्शन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना बिल्कुल बेतुका यानी कि अब्सर्ड है। उनका मकसद स्कॉटलैंड के कानूनी निज़ाम के जरिए इस सियासी बुनियाद पर उठाए गए कदम को रद्द करवाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये एक फीमेल से रेलिवेंट न्यूज़ है यूके की कि एक जो बंदा है ना, उसने दावा किया है लड़कियों को कि अगवा किया है मैंने, फिर उसके घर वालों को तंग करता रहा, उसके मैसेज भेज कर उसकी तस्वीर को चैट जीपीटी के थ्रू जो है ना एडिट करवा कर। तो ये 2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं तो ये न्यूज़ मैंने काफ़ी दी हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है, पुलिस शूटिंग इन लंदन, लंदन के वाल्थामस्टो, ये एक इलाके का नाम है। लंदन के इस इलाके में पुलिस की फायरिंग से एक शख्स जख्मी होने के बाद सीरियस हालात में हॉस्पिटल में दाखिल है। पुलिस को फ्राइडे की सुबह उस शख्स के खानदान वालों ने 999 यानी 999 पर कॉल करके बताया था कि वो शख्स घर के अंदर बंदूक के साथ मौजूद है और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। तकरीबन 4 घंटे की कोशिश के बाद जब पुलिस अफसरों ने धमाका सुने के बाद ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए तो फायरिंग हुई। पहले उसकी हालत जानलेवा थी, लेकिन अब उसकी हालत नॉन लाइफ थ्रेटनिंग लेकिन लाइफ चेंजिंग है। इस वाक़े की जो है इन्वेस्टिगेशन वो आईओपीसी यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट, ये यानी कि आईओपीसी ये इसकी जो है कार्रवाई कर रहा है। नेक्स्ट है लंदन क्राइम परसेप्शन वीएस, यानी कि इसके मतलब रियलिटी क्या है। लंदन में क्राइम की बढ़ती हुई लहर का तस्वर यानी परसेप्शन बहुत आम है, खासकर अमीर लोगों में, जिसको सियासी लोगों ने भी हवा दी है। कुछ हाई प्रोफाइल चोरी की वाकयात ने इस तस्वीर को मजबूत किया है। हालांकि हकीकत यह है कि आम तौर पर हिंसे अमज जुर्म यानी कि वायलेंट क्राइम पिछले साल की बनस्बत 6% कम हुए हैं और लग्जरी वॉच की चोरियां भी बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन की चोरियां दुगनी हो गई हैं, जिससे लोगों में लॉलेसनेस का एहसास बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह परसेप्शन बढ़ती हुई फ़ोन चोरी और ब्रोकन विंडोज थ्योरी की वजह से है, जिस मुताबिक छोटे जुर्म बड़े जुर्म को फ़रोग देते हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज में यही है बात कि लंदन की हवा ख़राब से ख़राब होती जा रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फार्मर लॉस्ट प्रॉफिट सिंगर डाई, ये एक नाम है, पहले सिंगर था तो इसको जेल हो गई थी, यानी कि इसने एक लड़के के साथ ज्यादती की थी, रेप केस हुआ था। तो उसके जुर्म एक सजा काट रहा था, तो उस पर यानी सजा के दौरान इस पर चाकू से हमला किया गया था, तो जिसके सिलसिले में ये वाकया यानी कि ये फौत हो गया है। ये पहले भी वाकया हुआ था लेकिन उस वक्त ये बच गया था। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है मार्च फॉर गजा पीस, यानी कि गजा में लास्टिंग पीस का मुतालबा करते हुए हज़ारों लोग लंदन के मरकजी इलाकों में जमा हुए। ये मुजाहिरा यानी डिमोस्ट्रेशन इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट के एक दिन बाद फ़लस्तीन सॉलिडरिटी कैंपेन ने मुनज़्ज़म किया। कैंपेन के डायरेक्टर बिन जमाल ने कहा कि ये सीज फायर मुस्तकिल अमन यानी कि इंड्योरिंग पीस का प्लान नहीं है। उनका कहना था कि इस प्लान में हिंसा की बुनियादी वजह यानी रूट कॉजेज ऑफ वायलेंस और फ़लस्तीन में मौजूद सिस्टम ऑफ अपार्थाइड पर कुछ नहीं कहा गया है। ये अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीन की हिमायत में 32 कौमी मुजाहरा था। पुलिस ने इस मार्च और एक मुखालिफ यानी काउंटर प्रोटेस्ट पर शर्तें एड इन कंडीशन इम्पोज की थी ताकि लड़ाई से बचा जा सके। सिंपल फॉर्म में ये एहतजाज हुआ, तो जो एहतजाज करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जो ये मुआहदा हुआ है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, इसमें कभी भी तब्दीली चेंजिंग हो सकती है।